हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों। तो वेलकम बैक टू अनदर क्लास और प्रबल बैच में आपका दोबारा से स्वागत है। कुछ दिनों से इसकी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन फाइनली वी आर हियर और आज हम फिर से प्रबल बैच को कंटिन्यू करने वाले हैं आज से रेगुलरली। तो कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एक सवाल यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अभी तो प्रबल बैच में बहुत कुछ करना है हमें, राइट? सो डेली क्लासेस लेनी है और बल्कि मेरा मन तो 2 क्लासेस करने का भी है। तो वी विल सी कि और कब आपको टाइम मिल पाता है, उस हिसाब से हम लोग एक और क्लास रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एको तो नहीं आ रहा है ना कोई? सम ऑफ यू आर सेइंग कि देयर इज सम एको। एको तो नहीं होना चाहिए बेटा, ऑल इज गुड है ना? तो लेट्स स्टार्ट। तो क्या तरीका है हमारे पढ़ाई का प्रबल बैच में? वी आर गोइंग टू फॉलो दिस मेथड। सबसे पहले इवैल्यूएट, फिर एनालाइज और फिर रेक्टिफाई। तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं। एमसीक्यूज के लिए तैयार? यस, आ जाओ। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with a velocity ai cap plus bj cap if the range of projectile is equal to the maximum height। तो बताइए कौन सा रिलेशन सही होने वाला है? कम ऑन, अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं बेटा, फटाफट इसको आप ट्राई करो एंड पोल करते हैं थोड़ी देर में, है ना? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तुषार, आई विल चेक, डोंट वरी। यस, डन। हाँ सर, सर्कल में आ गए, सही बात है, सर्कल के बीच में आ गए। गुड इवनिंग सलोनी। तो ऐसा बोला गया है कि भाई प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ये है ए आई कैप प्लस बीजे कैप, है ना? आपको बताना है अगर रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा स्लाइड चेंज हो गई थी, माय बैड। फिर से एक बार देख लो भाई। 5 4 3 2 1 गो, कम ऑन। आज फॉर्मूला सेशन धुआं धुआं, बिल्कुल बिल्कुल। अगला फॉर्मूला सेशन भी आने वाला है, उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला सेशन। तो उस पर काम चल रहा है। अगर हो गया तो कल सुबह होगा, वरना फिर परसों सुबह होगा। बट कल कोई ना कोई क्लास तो मैं कर दूंगा आपकी, है ना? तो विल सी हाउ इट गोस। 24% बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ 24% बच्चे। अच्छा सवाल था, कोई बात नहीं। आपसे अगर सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो हम सॉल्यूशन तो देखेंगे ही और हम पूरा रिवाइज करेंगे ही, राइट? चलिए बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे जोश के साथ चलिए। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर। हाइट है उसका बच्चों 1960 मीटर, 1960 मीटर। सॉल्यूशन वी विल सी एट द एंड, है ना? When it is above a point A on the ground, a bomb is released from it. Bomb strikes the ground at point B. Distance AB is। कल एक सेशन आ सकता है 11 बजे, जहां पे मैं आपको यह बताऊंगा कि लास्ट के बचे हुए दिनों में सेल्फ स्टडी कैसे करनी है इफेक्टिव वाली। क्योंकि अगर आप सेशंस ही देखते रह जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है बेटा, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और वो बच्चे जो अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, उनके लिए कल मैं थोड़ा डू और डाई टॉपिक्स भी बताने वाला हूं। और हर टॉपिक में अप्रोच कैसा रखना है, किस टाइप के सवाल किस टॉपिक से आते हैं, ये बताने वाला हूं। थोड़ा सा आपका गाइडेंस सेशन हो जाएगा, तो कल आप जरा तैयार रहना, ताकि आने वाले टाइम पे, आने वाले जो 15-20 दिन आपके बाकी हैं, उसमें आप कोई गलती मत कर जाओ, है ना? ऐसा ना हो कि नीट देने के बाद पता चले कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। सो दैट इज अ मच नीडेड सेशन फॉर फिजिक्स, तो टुमारो दैट विल बी देयर। फॉर्मूला, उसके बाद फिर 45 एमसीक्यूज वाले सेशन धड़ाधड़ शुरू हो जाएंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। डिस्टेंस ए बी कितना होगा, जहां वो जाके स्ट्राइक करता है वो डिस्टेंस कितना होगा? 12 किलोमीटर, 0.33 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, ठीक है? स्टार्ट कर दूं? स्टार्ट कर रहा हूं, राइट? 5 4 3 2 1 गो।
28 से पहले पूरी फिजिक्स का फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी। फॉर्मूला रिवीजन में आपने देखा मैकेनिक्स हो चुका है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एनसीईआरटी पार्ट 1 हो चुका है ना, एनसीईआरटी पार्ट 2 भी हो जाएगा और 28 से पहले पूरा फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट बेटा। और 28 को आप अच्छे से मॉक टेस्ट अपना दे पाएंगे। 42% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, 42% सही आंसर है इसका बच्चों सी, 3.3 किलोमीटर। कोई बात नहीं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, speed of a projectile when it is at its greatest height is 1/2 times its initial speed. The angle of projection will be, थैंक यू खुशी, आज का सेशन अच्छा था, यस बहुत एफर्ट लगा था आज के सेशन में, और वेरी ग्लैड टू नो कि आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज करवा पाया मैं। अभी बिल्कुल इसी तरीके से एनसीईआरटी पार्ट 2 जहां पे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है वो भी करेंगे, है ना, वहां पे फॉर्मूले ज्यादा हैं, प्रोसेस थोड़ा कम है, तो वो भी 2 घंटे में आराम से सारा फॉर्मूला रिवाइज अपना हो जाएगा, पूरा ऑप्टिक्स, पूरा वेव ऑप्टिक्स और पूरा मॉडर्न फिजिक्स का फॉर्मूला, ठीक है। स्टार्ट करें इसका पोल, शिम शिम पोला पोला कर लें बच्चों, यस चलो बहुत बढ़िया। तो हम जब इतनी एफर्ट मार रहे हैं बच्चों आपके लिए, तो आपको भी ढेर सारा एफर्ट मारना है ना। हाँ, 11th में एक सेशन होगा फॉर्मूला रिवीजन का, वेयर वी विल डू एनसीईआरटी पार्ट 2 ऑफ ग्रेड 11। सर एनसीईआरटी पार्ट 2 में क्या था ग्रेड 11 में, हमको तो याद ही नहीं है ना। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स का पूरा फॉर्मूला, थर्मल का पूरा फॉर्मूला, एसएचएम वेव, और उसमें अपन ग्रेविटेशन भी लगा देंगे। तो आप एक तरह से देखो ना यार, मैकेनिक्स रिवाइज हो गया आपका, तो लॉज ऑफ मोशन से पूरा रोटेशन तक रिवाइज हो गया, रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन ही तो होता है पहले एनसीईआरटी पार्ट 1 में, और ग्रेविटेशन के बाद पूरा सेकंड पार्ट करा ही रहा हूं मैं, बचेगा सिर्फ काइनेमेटिक्स, वो अलग से एक सेशन रख देंगे उसका, ठीक है, फॉर्मूला बता देंगे एक सेशन में अलग से, काइनेमेटिक्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऐड कर दूंगा मैं उसमें। तो जो एक शॉर्ट आएगा एक वीडियो, उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और काइनेमेटिक्स, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप देख रहे हैं मतलब इतनी आराम से, इतना साइलेंस के साथ हम काम कर जाते हैं बेटा, आउटपुट इतना जबरदस्त आ जाता है, ज्यादा शोर नहीं मचाते हैं, है ना। तो एक तरह से मैं आपका पूरा फॉर्मूला रिवीजन ऑफ पूरा फिजिक्स करवा रहा हूं इस वीक के अंदर अंदर, इजंट इट। तो प्रैक्टिस पे भी उसके बाद अपन कूदने वाले हैं जैसे ही सारा हो जाए। एग्जैक्टली exactly. इसका आंसर है बेटा 60 डिग्री, और बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। इतनी, क्या था वो कहावत, क्या थी, इतनी शांति से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। हाँ ऐसा ही कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहीं भी कभी कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूं, हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। रेंज आर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट आर h1 एंड h2, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर h1 h2, काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आई होप इसका आंसर आपको पता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, करो फटाफट मेहनत, इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हाँ एग्जैक्टली exactly. एक नया भी मैंने अभी सुना था, बहुत ही बढ़िया था, आपको भी सुना देता हूं, है ना, काफी मोटिवेटिंग टाइप है। तो उसमें ये बोला गया था कि जहां मोहब्बत होती है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती, और जहां कशिश होती है वहां कोशिश नहीं होती। तो जैसे हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना कि यार बहुत मेहनत लग रही है, बहुत कोशिश करनी पड़ रही है, अगर आपको मोहब्बत है नीट एग्जाम से, डॉक्टर बनना ही है आपको, तो कैसी मेहनत, और अगर कशिश है तो फिर कैसी कोशिश, है ना बेटा। ये मतलब जब आप एंजॉय करने लग जाते हैं ना किसी चीज को, तो फिर ये मेहनत वहनत नहीं होता, वर्ड मोहब्बत बन जाता है। क्या कहते हो यार, चलो इससे मोहब्बत कितने बच्चों को देखते हैं इस क्वेश्चन से, है ना बेटा। आ जाओ, 5 4 3 2 1 गो, कम ऑन। कुछ लोग कह रहे सर ये कशिश का क्या मतलब है, मेरे क्लास में भी थी कशिश। कोशिश तो हमने कुछ नहीं करी, बट कशिश तो थी। आई एम कशिश, देखो हमारी क्लास में भी एक कशिश है, आई एम कशिश। तो जहां कशिश है वहां कोशिश नहीं करनी है भाई। 24% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस, कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड नाउ।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल should an object be projected so that the maximum height reached is equal to horizontal range? कितने एंगल पे फेंकें कि मैक्सिमम हाइट जो है और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो दोनों बराबर हो जाए? चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, मैं सिर्फ आपको नॉर्मल वैसे वैल्यू पुट कराने वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा कि रेंज का फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, वो तो तुम कर ही लेते हो, है ना। मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, हालांकि इन पे कई बार आपको ना इनका रिजल्ट भी याद हो जाता है क्योंकि तेज बहुत है आप लोग, बट फिर भी हम एक एक चीज का वो देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। करें पोल करें, शिमशिम पोला पोला कर लें, आ जाओ। 5 4 3 2 1 एंड गो। तो एक क्विक रिवीजन अभी हम करेंगे पूरे प्रोजेक्टाइल का, सारे फॉर्मूले एक बार हम जल्दी से इसका रिवाइज कर लेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को कर देंगे तहस नहस। क्या कहते हो? पूरे ग्राफ का सेशन चाहिए? आई एम प्लानिंग दैट एज वेल। ग्राफ के लिए भी कंटेंट बन रहा है, जैसे आज आपका फॉर्मूला का कंटेंट बना था वैसा ही बन रहा है बेटा। बहुत सुंदर सा आपको एक बढ़िया सा पीडीएफ दूंगा मैं आपको, सारे ग्राफ आप वहां से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। 44% have given the correct answer for that as well. Last question for today and then we will have the discussion. Come on, अच्छे से करना, जीत के आना। बॉम्बर प्लेन moves horizontally with a speed 500 meter per second and bomb releases from it strikes the ground in 10 seconds. Angle at which it strikes the ground will be. ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, वैसे ठीक ठाक है, डिफिकल्ट नहीं है, नीट लेवल है, कर सकते हैं आप। कमान कमान। केशव कह रहा है सर आप लोग भारी मेहनत कर रहे हैं, नीट में गर्दा झाड़ देंगे। बिल्कुल बेटा, और याद रखना ये मेहनत ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लास्ट में आके एक्टिव मोड में आए हैं, ये मेहनत हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम से। तो जहां पे कंसिस्टेंट एफर्ट डाला जाता है वहीं पे रिजल्ट आता है ना। पूरे साल हमने मेहनत करी बेटा इस चैनल पे आपके लिए। चलिए स्टार्ट करें। क्या एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ग्राउंड के साथ, जब ये टकराता है? डबल वॉइस आ रही है, सच बताओ? नहीं ना? पता नहीं ये वॉइस वॉइस वाला क्या चक्कर है, कुछ बच्चों को इको आ रहा है आजकल, आई डोंट नो, आप अपना एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए। ओके 5 4 3 2 1, ये बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दे दो। गो अहेड, गो कम ऑन। कॉलर माइक यूज करिए। अरे माइक तो मैंने बहुत अच्छा यूज किया, इस पर तो मैं गाना भी गा सकता हूं बेटा। वो वाला सुना है तूने, मानी के हिगे माते? अलग ही लैंग्वेज का है बट इट इज सो सोलफुल गाना, बहुत जबरदस्त है। नहीं सुना तुमने? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर था ए, और बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया है। सो वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लीडर बोर्ड लास्ट में देखेंगे। चलिए किल करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को फिलहाल, है ना बच्चों? चलो आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको क्या पढ़ाया जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाए यू रफ्तार से, एंगल अगर इसका आप थीटा रख देते हैं बच्चों, तो जब ये टकराता है ग्राउंड से, ऐसे जाके ऐसे टकराता है, तो यहां पे हम कहते हैं दो टाइप की इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। एक है u cos थीटा जिसको आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलेंगे बच्चों, और एक है ऊपर की तरफ u sin थीटा जिसको आप वर्टिकल वेलोसिटी बोल लेंगे। कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में? तो u cos थीटा वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। रीजन बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी को चेंज होना पड़ता है। ग्रेविटी माता कहती है कि जाता है तू कहां, मैं तो नीचे ग्रेविटी का फोर्स लगा रही हूं, कैसे तेरी वेलोसिटी सेम हो सकती है? तो ये वर्टिकल वेलोसिटी पहले कम होती है, कम होती है, कम होती है, ऊपर वाले पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्या नेट वेलोसिटी ऊपर वाले पॉइंट पे जीरो होती है? नेट वेलोसिटी ऊपर वाले पॉइंट पे जीरो होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है भाई, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाली ही जीरो होती है। हॉरिजॉन्टल वाली तो सेम रहेगी हर जगह, कहीं पे भी निकालो, इनिशियल पॉइंट ले लो, ऊपर वाला पॉइंट ले लो, नीचे वाला पॉइंट ले लो, horizontal velocity in projectile motion does not change, it remains constant। वर्टिकल के साथ ही है जो भी होना है। जब ये प्रोजेक्टाइल टकरा रहा होगा तब भी क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी? बिल्कुल सही बात है, टकराने के जस्ट पहले भी u cos थीटा ही होगी, और वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा होगी नीचे की तरफ। ये कैसे हुआ? ऊपर u sin थीटा था,
टकराने के बाद नीचे यू साइन थीटा हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन। किसी चीज को ऊपर फेंको, जितनी स्पीड से फेंको सेम स्पीड से वापस आता है। बताओ कोई डाउट है? हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा सेम रहेगा, वर्टिकल यू साइन थीटा चेंज होता रहेगा, पहले यू साइन थीटा ऊपर 0, नीचे फिर यू साइन थीटा, लेकिन नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको ये वर्टिकल मोशन के साथ रिलेट करके पढ़ाया है। 2u/g होता है बेटा वर्टिकल मोशन में, यहां पे होता है 2u/y डिवाइडेड बाई जी। बोलो हाँ या ना? यस। u/y को क्या लिखेंगे? u sin थीटा अपॉन g। बहुत बढ़िया, डन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अचीव्ड? मैक्सिमम हाइट यानी कि ये वाली चीज कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अचीव्ड? u/y स्क्वायर अपॉन 2g, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो u sin थीटा है, स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो दो चीजें हो गई, दो चीजें हो गई। फाइनली रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेंज इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, कितना हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल करेगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है बच्चों। हाँ, हम हॉरिजॉन्टल में निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे x लिखेंगे, यहां पे भी x लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वेलोसिटी भी x वाली आएगी, एक्सेलरेशन भी x वाला आएगा। लेकिन x में एक्सेलरेशन कितना होता है? ये तो 0 होता है। x का एक्सेलरेशन तो 0 होता है। तो रेंज विल बी सिंपली वेलोसिटी इन x मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ऐसे ही हमने पिच निकाला था हेलिकल मोशन में, किसी को याद है? हेलिकल मोशन मैग्नेटिज्म में आज पढ़ा था, पैरेलल वाली वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, वही चीज है यहां पे भी, सेम टू सेम। हेलिकल मोशन का पिच इज सिमिलर टू रेंज इन प्रोजेक्टाइल। अब बताइए यूएक्स कितना है बेटा? चलो पहले तो यूएक्स ही रहने देते हैं। टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/y अपॉन जी। तो रेंज का पहला फॉर्मूला ये है 2ux uy अपॉन जी, पहला फॉर्मूला। इसी में अगर आप ux को लिख दें u cos थीटा, uy को लिख दें u sin थीटा, तो ये क्या बन जाएगा पता है? 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय जी। बोलो हाँ या ना? ux को लिखा है u sin थीटा, uy मतलब uy को, और ux को लिखा है u cos थीटा। अब ये क्या होता है बच्चों? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। फॉर्मूला रिवीजन डन एंड डस्टेड। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप डायरेक्ट सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बता देते, इसके लिए ये वाला बता देते, इसके लिए ये वाला बता देते। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते ही तुमको पता चलेगा मैंने डिटेल में क्यों बताया है। देखो, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी, क्या इसको आप ऐसे लिखना पसंद करेंगे? ux i कैप uy j कैप? हाँ, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, ऐसा ही लिखना हम इसको पसंद करेंगे। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे यहां से, तो बताइए ux कितना गिवन है? ux कितना गिवन है? a। uy कितना गिवन है? b। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कहता है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है। रेंज का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2ux uy डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला याद रखने से फायदा ये होता है कि कई बार थीटा वीटा के फॉर्म में नहीं दिया होता, सीधा ux uy दिया होता है। इसीलिए मैंने आपको पूरे डिटेल में सारे फॉर्मूले कराए बेटा, तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज कर लो। वाई डू यू वॉन्ट थीटा वाला फॉर्मूला? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैंने आपको ये कराया। चलिए, तो यहां से आप लिख लो 2ux uy बाई जी। अच्छा, एक किसके बराबर है? मैक्सिमम हाइट के। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताया सर ने? uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यस, अब इसमें ux uy की वैल्यूज रखते जाते हैं, ठीक है? तो देखो इधर 2 है, ux की वैल्यू कितनी है बेटा? a। uy की वैल्यू कितनी है बच्चों? b अपॉन g बराबर uy की वैल्यू अगेन b स्क्वायर अपॉन 2g। अब निकाल लो भाई, g और g कैंसिल हो गए, ये b और एक b कैंसिल हो गया, b बराबर 4a आ गया। डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। क्लियर है? मजा आया? तो हर टाइप का फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। कंक्लूड कर दें एक बार। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy अपॉन जी, या फिर 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैक्सिमम हाइट uy स्क्वायर अपॉन 2g, या फिर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज 2ux uy डिवाइडेड बाई जी, या फिर u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये तीन अगर याद है,
मजा आ जाएगा। आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल याद है किसी को बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यस, ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाए तो इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में भी मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h डिवाइडेड बाई जी होता है। क्या ये सभी बच्चों को याद है? अगर आप किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर दो, सिर्फ आप इसको ड्रॉप कर दो h हाइट से, या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करो, दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम होता है, राइट? √2h अपॉन जी। हमसे क्या पूछा गया है कि बॉम्ब कहां पे जाके स्ट्राइक करेगा, यानी कि कितना आगे जाके स्ट्राइक करेगा। यहां पे रेंज आप कैसे निकालेंगे पता है? सेम तरीका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन यहां पे वही वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है क्या जो पहले पढ़ा है? नहीं, यहां पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये फॉर्मूला बेटा, इसका फॉर्मूला ये है। तो आप बस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को अलग से डील करो, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के साथ अलग से डील करो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये है। अब आपका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रेंज का, यूएक्स इंटू टी। ठीक है, बताओ यूएक्स कितना गिवन है, इसको यहां पे अपन लिख के अलग से कर लेते हैं। तो यूएक्स गिवन है 600 किलोमीटर पर आवर, इंटू टी करना है √2h अपॉन जी। एच कितना गिवन है बेटा? 1960 है ना, 1960 अपॉन जी की वैल्यू 9.8 गिवन है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। एक चीज का ध्यान रखना, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में आएगा। ये किलोमीटर पर आवर में है, वो सेकंड में आएगा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 600 इंटू 5/18 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1960 अपॉन 9.8। ठीक है, अच्छा 2000 को 10 से अगर मैं डिवाइड करता तो कितना आता आंसर हमारा? 2000 को 10 से डिवाइड करते तो 20 आ जाता, 200 आ जाता। यहां पे इसको भी डिवाइड करोगे तो लगभग 200 ही तो आएगा। 200 इंटू 2 400 इंटू 600 इंटू 5/18। अब बस इसको सॉल्व कर लो, √400 इज 20। सॉल्व करते आपको आंसर 3.33 किलोमीटर मिल जाएगा। कुल मिला के फॉर्मूला है, कुल मिला के फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल √2h अपॉन जी। रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। खत्म। ऐसे किए थे? वेरी नाइस बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट हाईएस्ट हाइट, सॉरी ग्रेटेस्ट हाइट, इज 1/2 टाइम्स इनिशियल स्पीड। ये तो बहुत इजी है, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना। देखो भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होती है? बच्चा कहता है 0। नहीं होती 0, 0 तो सिर्फ वर्टिकल वाली होती है। एक्चुअली ये होती है u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा। कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट वाली वेलोसिटी जो है वो हाफ टाइम्स है इनिशियल स्पीड के, मतलब ये 1/2 टाइम्स u है। बन गया इक्वेशन, खत्म, बहुत इजी है। u ने u को मारा, cos थीटा इज 1/2। बताइए cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? फॉर थीटा 60 डिग्री डन एंड डस्टेड, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड आपको पता होनी चाहिए, u cos थीटा इज द फॉर्मूला, बराबर जो भी कंडीशन गिवन है हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। हो गया, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है। मजा आ रहा है? यस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। जिन बच्चों को गाइडेंस चाहिए, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि अभी मैं आखिरी के दिनों में कैसे सॉल्व करूं, फिजिक्स में क्या करूं कि मेरे मार्क्स अच्छे से इंप्रूव हो जाएं, कल 11 बजे सेशन आने वाला है, वो आप देखो। उसके बाद उसको पूरा आप फॉलो करो। आई गारंटी यू, फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बहुत इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, बस आप उसको फॉलो करो बेटा। आपको पता होगा कि इससे पहले वेदांतों में था मैं, है ना, हैव यू हर्ड अबाउट इट? पता ही होगा आपको, है ना। सो देयर आई वाज द हेड मेंटर ऑफ फिजिक्स टीम। मतलब मैं पढ़ाता तो था ही फिजिक्स, आपने देखा ही होगा, उसके साथ ही साथ मैं हेड मेंटर था। अपन क्या है, थोड़ा शांति से काम करते हैं ना, तो ज्यादा हो हल्ला नहीं होता, आपको पता नहीं चलता है। बट यस, आई वाज द हेड मेंटर। और मैंने जितने बच्चों को मेंटर किया था वहां रहते हुए, लगभग 50 बच्चों को, 42 बच्चों के आसपास का सिलेक्शन हो गया था। 50 में से 42 का सिलेक्शन हो गया था। इतने बच्चे बेटा मेरे मेंटरशिप के अंदर थे, 42 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बहुत तगड़ी रैंक आई थी, एक बच्चे का आया था बेटा 690 के आसपास, इट वाज हाईएस्ट। लेकिन
मैटर ये करता है कि ओवरऑल एवरेज अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ वहां से। इतने बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले गए, मेरे लिए खुशी की बात है। अगर सिर्फ मान लो 50 में से सिर्फ एक बच्चे का 720 आ जाता, वो मेरे लिए इतने खुशी की बात नहीं होती कि सिर्फ एक का 720 में 720 आ गया, 49 बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। अगर 42 बच्चे जिनके घर वालों ने सपना देखा है कि उनका बेटा डॉक्टर बने, उनकी बेटी डॉक्टर बने, अगर वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, जबरदस्त चीज है हमारे लिए। और तुम्हारे लिए भी मैं यही चाहता हूं। अपने लिए रियलिस्टिक गोल बनाओ, अपने लिए अपना कॉलेज सोच के रखो कि किस तरीके की तैयारी है, क्या बेस्ट दूं जिससे मेरे को कॉलेज मिल पाए। मतलब मैं सच में भरोसा रखता हूं, उन बच्चों पे काम करके उनका मार्क्स इंप्रूव करा दो जो शायद बॉर्डर लाइन पे हैं। थोड़ी गलती हुई तो पीछे रह जाएंगे, और अच्छा कर लिया तो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। बेटा वो स्ट्रैटेजी कल मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, फ्रॉम ऑल माय मेंटरशिप एक्सपीरियंस, फ्रॉम ऑल माय जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने कैसे किया, कैसे इंप्रूव किया। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था आयुष का, है ना। सो आयुष वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट बेटा, बट स्टिल ही क्रैक्ड इट। उसके नंबर नहीं आते थे शुरू में, बट स्टिल ही क्रैक्ड इट। आप भी कर सकते हैं, राइट? डेफिनेटली कर सकते हैं। कल मैं आपको एक बहुत ही एग्जॉस्टिव सेशन देने वाला हूं जिसमें सब कुछ होगा कि आप किस लेवल पे अभी हैं, कितना ऊपर जा सकते हैं, क्या करना है। हर लेवल के बच्चे के बारे में अलग से बात करूंगा, तो कल का सेशन आप डेफिनेटली देख लेना, स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए। ठीक है, बाकी तो आप केमिस्ट्री कर ही रहे हैं सर के साथ, बायो आप कर ही लेंगे। ठीक है, फिजिक्स मेरे से आप समझ लो क्या करना है। चलिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r h1 एंड h2? देखो यार, मैक्सिमम हाइट में और रेंज में क्या रिलेशन है? देखो, इसका मैं आपको सॉल्यूशन ऐसे ही सिंपली बता देता हूं। देखो, h1 का फॉर्मूला ये होता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आप मुझे बताइए, अलग अलग, देखो यहां पे क्या लिखा है ना, मैक्सिमम हाइट्स आर h1 एंड h2, अलग अलग हाइट है। एक का हाइट कम है, मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया। एक का हाइट ज्यादा है, मम्मी ने कॉम्प्लेन पिलाया। बट दोनों का रेंज सेम आ रहा है। व्हाट इज द कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट? ये अगर थीटा है तो एक होगा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा। नहीं, 30-60 क्यों लिख रहे हो शुभम? जरूरी थोड़ी है 30 एंड 60 ही होगा, है ना। 80 और 10 नहीं हो सकता, 70 और 20 नहीं हो सकता, हो सकता है। तो एक एंगल थीटा रहेगा, एक एंगल 90 माइनस थीटा रहेगा। तो अगर मैं पहले वाले की हाइट लिखूं जिसको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया गया, तो उसका रेंज होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले को जिसको कॉम्प्लेन पिलाया इसकी मम्मी ने, h2 हाइट है, उसमें आप क्या लिखेंगे पता है? हाइट। फॉर्मूला तो वही है, बट यहां पे 90 माइनस थीटा आएगा, लिख के बता देते हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा बेटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि पहले वाले की हाइट इतनी लिखी जाएगी, दूसरे वाले की हाइट इतनी लिखी जाएगी, बिकॉज देर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले केस में थीटा, दूसरे केस में 90 माइनस थीटा। क्लियर है बच्चों? यस। अब बस आपको ये प्रोडक्ट करके देखना है। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे ना, h1 h2, तो वह आर स्क्वायर बाई 16 के बराबर आता है। और मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चों को ये याद है, और याद करना भी चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, याद रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो रेंज बराबर 4 टाइम्स रूट h1 h2। कैसे आया मैंने समझा दिया क्या? कभी नहीं भूलूंगा कह रहा है कोई, है ना अंकित? बिल्कुल, बहुत सिंपल है। h1 के लिए थीटा, h2 के लिए 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो वो रेंज स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर आता है, और रेंज इतना आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन दिख गया, कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट मत करना, ऐसे सॉल्व कर देना। एट व्हाट एंगल of horizontal should an object be projected so that maximum height reached is equal to horizontal range? क्या ही करोगे यार, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओ, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर दो। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। दोनों तरफ से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये जी और जी कैंसिल हो जाएंगे, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। ये साइन बाई कॉस इधर आएगा तो टैन थीटा बनेगा। ये देखो, ये 2 है और ये 2 है, 2 2 जा 4 बनेगा, है ना। तो किस एंगल के लिए रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होते हैं?
tan थीटा बराबर 4 के लिए। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, गेटिंग माई पॉइंट? यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ। अ बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली, लास्ट क्वेश्चन, विथ अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथ। 10 सेकंड में नीचे गिर जाता है, कितने एंगल पे जाके टकराएगा? देखना ध्यान से, ठीक है? कितने एंगल पे जाके टकराएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो आप समझ गए, बॉम्ब वॉम्ब गिरा दो, एरोप्लेन से कुछ गिरा दो, पैकेट गिरा दो, ऐसे होता है ना? हाँ, डरते हैं क्या? एग्जैक्टली 500 मीटर पर सेकेंड से गिराया गया है। सबसे पहले आप मुझे बताइए बेटा, जब ये गिरेगा धड़ाम से, बूम की आवाज आएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी गिरने से पहले? 500, है ना? यार अगर पहले 500 है तो गिरने से जस्ट पहले कितनी रहेगी? 500। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स सेम, राइट? यस, तो ये 500 रहेगी। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उसको निकालना पड़ेगा। तो देखो, इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी ना 0 होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। वर्टिकल मोशन में तो मूव कर ही नहीं रहा था। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, बचपन से पढ़ा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अब लगाओ ये फॉर्मूला, वी वाई बराबर यू वाई कितना बेटा? 0, ए वाई कितना होगा? -10 जी, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू टाइम भी 10 सेकंड गिवन है, आप देखेंगे तो वी वाई की वैल्यू आएगी बेटा -100, यानी कि नीचे की तरफ 100। सबको समझ में आया क्या? हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, वर्टिकल यू वाई प्लस ए वाई टी से निकाल लिया जाएगा। ऐसे आप कितने भी समय के बाद की वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर हम बोलता 5 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी है ना, तो 5 सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल तो 500 ही होती, लेकिन वर्टिकल कितनी होती 5 सेकंड बाद? इसी से निकाल लेते आप, यू वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई 0 होता है यहाँ पे, ए वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी, टाइम की वैल्यू 5 हो जाएगी, -50। माइनस क्यों आ रहा है? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगा। सिंपल, धुआं धुआं एकदम। अब हमें निकालना बेटा एंगल। तो देखो, इधर 500 है, इधर 100 है, ग्राउंड के साथ एंगल बताना है। कैसे निकालोगे? tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 100 अपॉन 500। देख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर हो गया 100, ये बेस हो गया 500, 1/5, यानी कि थीटा बराबर tan इनवर्स 1/5 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये लास्ट वाला, है ना? दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। क्या किया गया है, एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। क्या हॉरिजॉन्टल वाली रफ्तार चेंज होती है? कहीं पे भी प्रोजेक्टाइल में नहीं होती है। शुरू में 500 है, बाद में भी 500 रहेगी। वर्टिकल वाली रफ्तार निकाली जा सकती है क्या? हाँ, किससे? इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है बेटा? सर वेलोसिटी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है, तो वर्टिकल वैल्यू तो 0 है इनिशियली, तो इनिशियल 0 डालो, एक्सेलरेशन डालो जी के बराबर, टाइम डालो 5 या फिर 10 जो भी गिवन है, 10 गिवन है तो 100 आ गया। दोनों वेलोसिटी आ गई, दोनों वेलोसिटी आ गई। एंगल ऐसे निकल आएगा, tan थीटा बराबर वर्टिकल वाला ले लो अपन हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है? तो यार प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने थोड़े से अतरंगी टाइप के सवाल ही कराए हैं। मैं आपको अब रियलिटी बताऊं अगर नीट का, तो उसमें ऐसे सवाल आते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, 2u sin थीटा बाई जी फॉर्मूला आपको पता रहेगा, u दे देंगे, थीटा दे देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। ऐसे सवाल भी आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आप कर ही लोगे। मैंने आपको थोड़ा बेटर क्वेश्चन भी करवा दिया है, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट एवरीवन? लीडर बोर्ड दिखा दूं? कल के लिए तैयार हो आप? कल पूरा गाइडेंस का सेशन आ रहा है, बहुत जबरदस्त वाला, वो एक बार देख लेना। नंदिनी टॉप में है, 6 में से 6 सही करके। मीमांशा, आरुषि, गुगलौथ, ये रियल नाम है आपका, बहुत प्यारा नाम है। अंशु, निकिता, अंकिता, शुभदीप, जयधीर और यूसुफ। नाइस, बधाई हो, शादी के बाद आपकी सगाई हो। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, जस्ट किडिंग। कल सुबह 11 बजे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं क्या करना है आने वाले टाइम पे, और उसके बाद अपन अगले दिन उसके फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, एनसीईआरटी पार्ट 2। ठीक है? चलो फिर। अच्छा, शादी से पहले होती सगाई? कहीं कहीं पे शादी के बाद भी हो जाती है बेटा। चलो चलो चलो, ठीक है ना? मिलते हैं फिर, है ना बेटा? बाय बाय, बाय बाय, सी यू सून बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।